मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं धनस्वर प्रसाद महतो मध्य विद्यालय गेड़ा का सहायक शिक्षक हूँ। आज आप लोग को हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ग क्या है या वर्ग किसे कहते हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है और प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लिखे हैं यहाँ, जैसे 1 का वर्ग 1 गुना 1 बराबर 1, 2 का वर्ग 2 गुना 2 बराबर 4, 3 का वर्ग 3 गुना 3 बराबर 9, 4 का वर्ग 4 गुना 4 बराबर 16, 5 का वर्ग 5 गुना 5 बराबर 25, 6 का वर्ग 6 गुना 6 बराबर 36, 7 का वर्ग 7 गुना 7 बराबर 49, 8 का वर्ग 8 गुना 8 बराबर 64, 9 का वर्ग 9 गुना 9 बराबर 81 और 10 का वर्ग 10 गुना 10 बराबर 100। इस तरह आप 20 तक लिखेंगे। 20 का वर्ग 20 गुना 20 बराबर 400 और आप सभी बच्चे इसे 1 से लेके 20 तक का वर्ग याद कर लेंगे। हम देखेंगे कि किस संख्या, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होने के लिए उसमें क्या शर्त है। यदि इकाई अंक में आप देखेंगे कि इकाई अंक में यदि 1, 4, 5, 6, 9 और 0 की संख्या सम हो तो वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। और यदि इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 और 0 की संख्या विषम हो तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ से 1 से लेके 20 तक आप लिखेंगे तो इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 और 0 की संख्या विषम कहीं नहीं है। वही संख्या जैसे कि 1, 4, 5, 6 और 9 है तो वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। अब हम जानेंगे और या पहचानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी संख्या सम है या विषम है। कुछ प्रश्न हम देंगे आपको, आप उसे बनाएंगे और लिखेंगे। आप लोग के सामने एक प्रश्न है। प्रश्न को हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पूर्ण वर्ग है या नहीं, कारण बताइए। यानी ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है या नहीं है, कारण बताना है। जैसे 273 आप देखेंगे कि इकाई अंक में 3 है। मैंने बताया था यदि इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी 273 जो है इकाई अंक में 3 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी तरह आप इसे पहचानेंगे कि देखेंगे इकाई अंक में 0 की संख्या विषम है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर इसमें देखिए इकाई अंक में 7 है और ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें देखिए 400 में 0 की संख्या सम है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह 121 आप वर्ग देखेंगे 1 से लेके 20 तक तो इसमें मिलेगा आपको 121 पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग 11 का है। अब आगे आपको बताएंगे सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है। सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। जैसे सम संख्या को यदि हम गुना करते हैं, सम संख्या जैसे 12 का वर्ग यदि करते हैं तो 12 गुना 12 यानी 144। आप देखेंगे कि 12 एक सम संख्या है और इसका यदि हम वर्ग करते हैं तो उसका 144 आता है, यानी 144 भी क्या है, ये सम संख्या है। इसका मतलब है कि सम संख्या का वर्ग सम होता है। अब देखेंगे कि विषम संख्या का वर्ग क्या होता है। विषम संख्या जैसे हम लेते हैं 9 ले लेते हैं, 9 का यदि वर्ग करते हैं तो होता है 9 गुना 9 यानी 81। आप देखेंगे कि 9 विषम संख्या है और 9 का वर्ग यदि हम करते हैं तो 81 आया। 81 भी क्या है, विषम संख्या है, यानी विषम संख्या का वर्ग विषम होगा और सम संख्या का वर्ग सम होगा। अब हम आपके बीच में एक
प्रश्न डालेंगे, आप इसे लिख लीजिए और आपके बीच में एक प्रश्न डालेंगे, उसे आप बनाएंगे और कॉपी पर भी लिखेंगे। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, निम्न का वर्ग सम है या विषम बताइए। जैसे 144 का यदि हम वर्ग करेंगे तो सम आएगा या विषम आएगा। आपको ये देखना है कि 144 का इकाई अंक हमको देखना है कि इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है? 4 है, यानी इकाई अंक 4 है, यानी 2 से विभाजित हो जाता है, यानी ये 144 क्या है? सम संख्या है, यानी इसका वर्ग 144 का वर्ग जो होगा वो सम होगा। मैंने अभी बताया था कि सम संख्या का वर्ग सम होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम होगा, यानी 144 सम संख्या है, इसीलिए इसका वर्ग सम होगा। अब बी में देखते हैं 143 आप पहचानेंगे कि ये सम है कि विषम है। तो इकाई अंक देखिए 3 है, यानी 2 से डिवाइड नहीं होता है 3, यानी ये विषम संख्या है, यानी कि इसका वर्ग यानी 143 का वर्ग विषम होगा। मैंने अभी बताया था कि विषम संख्या का भी वर्ग विषम होता है। अब इस तरह अभी 4 क्वेश्चन है, आप 4 क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो हम नेक्स्ट डे देंगे, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद।